वर्ष तक तप किया। करही आहार साक फल खंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। कभी साग खा करके तपस्या करें, कभी पत्ते खा करके तपस्या करें। धीरे धीरे मनु महाराज को 6 वर्ष बीत गए। संवत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। 6 वर्ष तक किया तो साग और कंदमूल फल खाए। तद उपरांत जब 4000 वर्ष तप किया तब सूखे पत्ते खाए। 5000 वर्ष तप किया तब हवा पी करके रहे, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। और आजकल लोग जब व्रत किया करेंगे तो सुबह खाएं, शाम को खाएं, दोपहर खाएं, फिर कहेंगे हम व्रत हैं। ऐसे भगवान नहीं मिलते। मनु महाराज ने 20,000 वर्ष तक तप किया। अरे जिसका शरीर जल बन गया, मनु महाराज के शरीर से वृक्षों की जड़ें निकल आई। शरीर का कहीं पता नहीं। अनेकानेक ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन मनु महाराज ने आंख नहीं खोली। अब विचार करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से बड़ा देवता कौन सा है? विष्णु आए, आंख नहीं खोली मनु महाराज ने। शंकर आए, बोले वरदान मांगो, पर आंख नहीं खोली। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, लेकिन फिर भी आंख नहीं खोली। अब सब चक्कर में पड़ गए कि इन तीनों से बड़ा देवता है कौन जिनका ये दर्शन करना चाहते हैं। अनेकानेक आकाशवाणी हुई, मांगहो बरबो भांत लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। आंखें नहीं खोल रहे हैं। और जब दोबारा आकाशवाणी हुई, मांग मांग भर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। जब आकाशवाणी हुई तो मनु महाराज का शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। ऐसा लग रहा है कि हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन से। जिन मनु महाराज का शरीर जल बन गया, कई बार देवता आए लेकिन आंख नहीं खोली। आकाशवाणी ने कहा तुम किसका दर्शन करना चाहते हो जो अभी तक तुमने आंख खोल करके देखा भी नहीं? मनु महाराज ने कहा मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं दर्शन किस देवता का करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराए। जो स्वरूप शिव जी के हृदय में रहता है और जिस कारण संत मुनि निरंतर ध्यान लगाते हैं, मुझे उसी भगवान का दर्शन चाहिए। तो शंकर के हृदय में कौन है? राम है। और संत जन क्या क्या रटते हैं? बोले राम राम कहते हैं। तो आज मनु महाराज के सामने राम जी प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है। अब मनु महाराज ने भगवान से मांगा तो क्या मांगा? कल्याण नहीं मांगा, भगवान से पुत्र मांगा। प्रभु आपके समान मेरे पुत्र हो, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयऊ सतभाव, चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगते तो कल्याण मांगते, तुम हमारे समान पुत्र मांगोगे? आज तक पुत्र किसी कल्याण किया है क्या? ध्यान देना, मनु महाराज ने पुत्र मांगा, पुत्र की कामना की। वही मनु महाराज दशरथ बने। दशरथ के 4 बेटा थे। दशरथ ने सोचा मरूंगा तो चारों बांधा देंगे, पड़ोसियों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? जब मरे तो चारों पास नहीं थे, 2 ननिहाल और 2 वनवास। लेकिन मांगा क्या? पुत्र मांगा। भगवान ने कहा हम अपने समान पुत्र कहाँ खोजेंगे, जाओ मैं तुम्हारे यहाँ खुद पुत्र बन करके आऊंगा। इतना कहकर के भगवान जब आगे बढ़े, भगवान ने शतरूपा से कहा तुम मांगो। तो मनु महाराज से होशियार तो शतरूपा निकली। शतरूपा ने पुत्र की कामना नहीं की, सोचा पुत्र तो हमारे पति देव मांग ही चुके हैं। लेकिन शतरूपा ने अपने कल्याण के लिए भगवान से मांगा, प्रभु
सोई सुख सोई गत सोई भगत सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर। गति भी मांग ली, भक्ति भी मांग ली, भगवान के चरणों में प्रेम भी मांग लिया, विवेक भी मांग लिया और अंत में कह दिया हम ही कृपा कर दो। और भगवान जब कृपा कर देता है तो मांगने की जरूरत ही क्या है। मनु महाराज ने तिरछी नजर से देखा, बोले तुम हमसे होशियार निकली, तुमने पहले ही कल्याण कर लिया। हमने सोचा भगवान को पुत्र बनकर के घर बुलाऊं तब अपना कल्याण करेंगे, पर तुमने तो ऐसे ही अपना कल्याण कर लिया। शत्रुपा ने कहा नारी तो सदा सदा के लिए स्वयं आगे चलती थी, आज मैंने कल्याण मांग लिया। भगवान ने कहा जाओ तुम दोनों स्वर्ग के भोग भोगो। मनु महाराज से कहा तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे। शत्रुपा से कहा तुम इनकी धर्म पत्नी कौशल्या बनो। एक रामायण आती है, उस रामायण में ये भी आया था कि कश्यप और अदिति ये भी महाराज दशरथ और कौशल्या थे, क्योंकि हर अनंत हर कथा अनंता। ये भगवान की कथा समुद्र की तरह है, जितना गाओगे उतना कम है। वही मनु महाराज ने स्वर्ग के भोग को भोगा, आगे चल करके अयोध्या के राजा दशरथ बने, जाकर के धर्म पत्नी कौशल्या। भगवान शंकर कहते पार्वती कुछ रावण के वंश की कथा आती है। जय विजय भी रावण बनी, जालंधर भी रावण बना। रामायण में लिखा है एक था राजा प्रतापवान, जिसका एक मंत्री था धर्मरुचि और उसका एक भाई था अरिमर्दन। ब्राह्मणों के श्राप से पूरा का पूरा परिवार राक्षस बना जाकर राजा प्रतापवान रावण, अरिमर्दन कुंभकर्ण और जो उसका एक मंत्री था वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना जाकर। और रावण ने इतना अत्याचार किया, और जब रावण ने इतना अत्याचार किया पृथ्वी मैया दुखी हो गई और दुखी होकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। ये संहार करता शंकर, ये आपका शिष्य है रावण, आप इसको समझाओ कि ये अत्याचार न करे। भगवान शंकर ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं सृष्टि की रचना कर सकता हूँ लेकिन मिटा नहीं सकता हूँ। कहाँ चले? बोले रावण का अत्याचार बढ़ गया, ऐसा करो सभी लोग मिलकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करें।